अरे सत्यानाश! अरे बुद्धू, ये तूने क्या किया? मैं बाजार से चावल लेकर आया हूँ मालिक। चावल लेकर आए हो या फिर छोड़ कर आए हो? हाँ? आधे चावल तो रास्ते में ही गिर गए होंगे। अरे ये क्या हो गया? ये चावल की बोरी तो बिल्कुल मेरी किस्मत की तरह ही फूटी हुई है। ओफो, तुमसे तो एक काम भी अच्छी तरह से नहीं होता है बुद्धू। इसमें मेरी क्या गलती है मालिक? अगर मेरे पास एक गाड़ी होती तो मैं भी गाड़ी में चावल की बोरी रखकर हुर हुर करके ले आता मालिक। बस करो। इतनी सी बात पर मन उदास करके रोते रही हैं। ठीक है, समझ में आया ना? देखिएगा मालिक, ये बुद्धू एक दिन बड़ा आदमी बनकर गाड़ी चलाकर बाजार चावल लाने जाएगा। हाँ सुनो, बड़ा आदमी बनने के लिए पास में बहुत सारे रुपए होने चाहिए। इतने सारे रुपए तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं मालिक। हाँ, मिल गया। अब रुकिए मालिक, मैं अभी भागकर जाता हूँ और बड़ा आदमी बनकर तुरंत वापस आता हूँ। अरे बुद्धू, अरे रुक जाओ। कहाँ जा रहा है ये? ये जरूर इस बार भी कोई ना कोई कांड करके ही आएगा। इस बुद्धू को समझाना मेरे बस की बात ही नहीं है। अच्छा हुआ जो मालिक ने बताया कि बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत पड़ती है, तभी तो मेरे दिमाग में ये विचार आया। हाँ वाह बुद्धू, अब तो तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। अरे बुद्धू राम, क्या खरीदने आए हो? अरे बताओ, जल्दी बताओ। खरीदूंगा थोड़ी देर के बाद, पहले मैं तो अपना काम तो कर लूं। ये लो। अरे मैं ये लेकर क्या करूंगा? इसका जेरोक्स कर दीजिए 50 पीस। क्या कहा? ये नोट जेरोक्स कर दूं? हाँ भाई हाँ, मालिक ने बोला है कि बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत सारे रुपए होने चाहिए। लाइए, दीजिए, कर दीजिए। हाँ, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, बहुत सारे काम है मुझे। हाँ ठीक है, देता हूँ। ये लीजिए, इन 50 कॉपी के 25 रुपए हो गए। कौन कहता है कि बड़ा आदमी बनना मुश्किल काम है? असल में सभी के पास बुद्धू राम के जैसी बुद्धि नहीं है ना। सबका दिमाग खाली है। चलो अब मैं सबसे पहले खुद के लिए ही कुछ नए पैंट शर्ट खरीद लेता हूँ। चलो चलता हूँ। हाँ भैया, वो पैंट की कीमत कितनी है? हाँ ये 200 रुपए। और वो रंग बिरंगी शर्ट का? वो 150 रुपए की है। आप दोनों ही दे दीजिए। ये लीजिए पैसे। इधर आ। सुबह क्या मस्ती कर रहा मेरे साथ? हा? अरे भला मैं मस्ती क्यों करूँगा? मैं तो पैंट शर्ट खरीदने के लिए आया हूँ ना। मैं अभी तेरे को पैंट शर्ट खरीदवाता हूँ। अरे बुद्धू, तुम्हारी हालत ऐसी किसने कर दी? बहुत दुख भरी कहानी है भाई। वो नोट बाजार में नहीं चला। हाँ वो तो मैं जानता ही था, लेकिन बताओ कि तुम क्या करोगे? कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मिल गया, आइडिया मिल गया। मैं अपना खुद का पैसा बनाऊंगा। बुद्धू के लिए बुद्धू के रुपये। सुन बुद्धू, सरकार ने 10 रुपए की, 20 रुपए की नोट बनाई है, इसलिए तुम अपने लिए 15 रुपए की नोट बनवा लो। मेरी बात समझ रहे हो ना? आपकी तरह अगर बाकी के लोग भी होते तो कितना अच्छा होता है। आपने सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मेरी तस्वीर लेके आप 15 रुपए के नोट बना दीजिए, ठीक है? हाँ बना दीजिए। रुको, यहीं पर चुपचाप खड़े रहो।
अब मालिक खुश हो जाएंगे और बुद्धू बन जाएगा बड़ा आदमी। मालिक मालिक, ये देखिए आपके बुद्धू ने कैसे अपने ही नाम के नोट छपवा कर लेकर आए हैं। टिन सत्यानाश! ये सब तुमने क्या किया है बुद्धू? हाँ? ये तो नकली रुपए हैं, क्या कर रहे हो? आप बिना मालिक कुछ भी बोलते हैं। यह है बुद्धू के रुपए, बुद्धू रुपए। अरे पागल, ये रुपए नहीं चलेंगे। अरे मालिक, रुपये के पैर कहाँ होते हैं जो वो चलेंगे? सुबह सुबह आप भी मस्ती कर रहे हैं। अरे चलने का मतलब ये नहीं, चलने का मतलब है कि बाजार में से कोई भी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? मैं मानता हूँ कि पिछली बार मैंने रुपये जेरोक्स करवा लिए थे, लेकिन इस बार तो मैं छपवा कर लाया हूँ। बिल्कुल चलेगा। मैं चला कर ही रहूँगा। ठीक है, तो फिर आज बाजार से सब्जी तुम अपने इन्हीं रुपयों से खरीद कर लेकर आओ, ठीक है? ठीक है मालिक, मैं भाग कर जाता हूँ और सब्जी भी लेकर आता हूँ। ठीक है, आप देखिएगा मैं कितनी सारी सब्जियाँ लेकर आऊँगा। बेवकूफ बोलने से क्या होगा, बुद्धू के दिमाग में बुद्धि है। अब कोई भी गलती नहीं होगी। हाँ, इस नोट से बुद्धू सब्जियाँ खरीदेगा। मछली लीजिए, ताजी मछली लीजिए। ओ भाई भाई भाई, ये मछली कितने की है भाई, बताइए। ये 10 रुपए की है। क्या बात है, जिंदगी की कीमत सिर्फ 10 रुपए। तो फिर वो जिंदा मछली ही दे दीजिए। ये लीजिए पैसे। मेरे साथ मस्ती कर रहे हो? हाँ, ये 15 रुपए का नोट दिखा रहे हो। चलो भागो यहाँ से, भागो। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा था कि मछली को काटने के बजाय मुझे ही काट देगा। ओह चाचा जी, ओ चाचा जी, ये परवल ताजे है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ताजे है, बिल्कुल ताजे है। अभी अभी ताजा ताजा तोड़ कर लाया हूँ। वाह वाह वाह, परवल तोड़ कर लाए हैं? वाह, जरा चुनकर 1 किलो परवल दे दीजिए ना। अरे ये क्या, 15 रुपए की नोट और ऊपर से तुम्हारी तस्वीर भी है। ये बुद्धू के नोट है, अभी नया ही बनाया हो, देखिए। अच्छा रुको, ये लो परवल। अरे बाप रे, 15 रुपए की नोट लेके आता है, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या तूने? हाँ, सरकार की नोट नहीं ला सकता, बेवकूफ कहीं का बुद्धू। इन 15 रुपए के नोट के बदले तो मेरे प्राण ही आज निकल जाते। नहीं नहीं नहीं, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ, अरे आ गए बुद्धू। बताओ बताओ क्या बात है? आऊंगा नहीं तो क्या, घर पर पैर रख कर बैठे रहूंगा। मालिक ने सही बोला था, ये नोट बाजार में कोई नहीं ले रहा है। इस बुद्धू से तो मुझे छुटकारा ही नहीं मिल रहा। अब इस बुद्धू की विदाई करनी ही पड़ेगी। आप मेरे 80 रुपए वापस कर दीजिए और ये नोट ले लीजिए। हाँ। क्या नहीं, हाँ, वरना इन नोटों के खुले मुझे दे दीजिए। मैं भी देखूं जरा कि कैसे ये नोट दुकान में नहीं चलते हैं। मैं अगर इन रुपए के खुले करके दूंगा तो फिर तुम कभी मेरी दुकान पे नहीं आओगे ना? नहीं नहीं आऊंगा। गरीब हूँ तो क्या हुआ, मेरे वचन की भी कीमत है। हाँ, जो बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, रुको। ये कैसे नोट है? ये मेरे फोटो के नोट है। बुद्धू के नोट मैंने ले लिए और अपने रुपए मैंने दे दिए। अब बताओ, आखिर चल गए ना तुम्हारे रुपए? चल गए चल गए चल गए, मेरे रुपए बाजार में चल गए। डिंके चिके डिंके चिके डिंके चिके डिंके चिके डिंके चिके। इसीलिए तो कहते हैं बुद्धू राम। ये लीजिए मालिक, सब्जी लाया हूँ। तो किसके कितने रुपए खर्च हुए हैं? सेठ जी, मेरे तो 199 रुपए खर्च हुए हैं। और मेरे सिर्फ 104 रुपए खर्च हुए हैं। वाह 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 वाह, तुमने इतने कम पैसों में सारा सामान खरीद लिया। वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब से तुम ही मेरे घर पर काम करोगे। अच्छा, इसका मतलब
सस्ता सामान खरीदने पर मालिक खुश हो जाएंगे। समझ गया मैं। ठीक है, लेकिन मैं 1 महीने के बाद आऊंगा। हाँ, क्या कहा? 1 महीना? ठीक है, और कर भी क्या सकता हूँ। उतने दिनों तक बुद्धू से ही काम चलाना पड़ेगा, और क्या। किसकी चिट्ठी है मालिक? ताई जी की बेटी की शादी है, अब मुझे वहीं बुलाया है। तो कब जाइएगा? आज दोपहर में ही, और सिर्फ मैं ही नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगे। तुम्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकता ना, पता नहीं कब क्या कर बैठो। ताई जी, ओ ताई जी, ताई जी। रघु, आ गए तुम बेटा। आओ आओ। तुम्हें चिट्ठी भेजने के बाद से तुम्हारे आने का इंतजार ही कर रही थी। प्रणाम करता हूँ ताई जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो रघु, यही है तुम्हारा बुद्धू। हाँ ताई जी, हाँ, यही मेरा नौकर है बुद्धू राम। मेरा सिर्फ नाम ही बुद्धू है, लेकिन मैं हूँ बहुत ज्यादा होशियार। हाँ, मैं जानती हूँ बेटा, सब पता है। आओ, घर के अंदर आओ, आओ जल्दी। बोलिए ताई जी, क्या बात है? बहुत तकलीफ सहन करने के बाद कुछ पैसे जमा किए हैं, इससे ही ये शादी होगी। मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हें सारे पैसे दे रही हूँ। तुम सोच समझ कर इन्हें शादी में खर्च करना। और एक बात बेटा, मैंने सुना है तुम्हारा ये नौकर बहुत बेवकूफ है। हाँ, मतलब वो थोड़ा बेवकूफ तो है ही, लेकिन उससे आपको तो क्या? फिर उसे किसी भी काम की जिम्मेदारी मत देना, पता नहीं कब क्या कर बैठे। अरे नहीं 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 ताई जी, बुद्धू को मैं शादी के कामों से तो दूर ही रखूंगा। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। अरे अरे अरे, जरा इधर लगाओ, इधर इधर। ओहो, तुम लोगों से तो काम ठीक से होता ही नहीं है मालिक, ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। बुद्धू, तुम चुपचाप खड़े रहोगे तो काम अपने आप सही हो जाएगा। अब मालिक, ताई जी ने तो कहा था कि सब काम सोच समझ कर करवाना है। भैया 100 कील और लगेंगी। ए भाई, अच्छा सुनो, 100 कील चाहिए मुझे, मीडियम साइज की। हाँ, ला दूंगा। मालिक, कील तो मैं भी ला सकता था, बेकार में आपने इसे क्यों भेजा? मेरे पास तो काम भी नहीं है। मैं तुम्हें कौन सा काम दूं बुद्धू, सब कुछ कम पैसों में ही करना पड़ेगा, और ये तुम कर नहीं पाओगे। अब तेरे की, फिर मैं क्या करूं मालिक? ओ रघु, दही अब तक आया नहीं है बेटा। मालिक, मुझे लाने दीजिए ना मालिक, मैं ला कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ तो और कोई भी नहीं है, सब काम कर रहे हैं, मुझे करने दीजिए ना मालिक, करने दीजिए ना। तुम्हें ठीक है, ये लो, 5 किलो के 4 मटके लेकर आना। ये लीजिए मालिक, बचे हुए पैसे। अरे ये क्या रे बुद्धू, तुम्हें इतने सारे रुपए कहाँ से मिले? आपने देखा ना मालिक, मेरी बुद्धि। 1 किलो दही का दाम देकर 5 किलो दही के मटके लेकर आया हूँ। वाह 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 वाह, ताजा और अच्छी दही लेकर आया है तू बुद्धू। हाँ मालिक, एकदम फर्स्ट क्लास दही है। कम पैसे खर्च करने पर मालिक खुश हो गए हैं। अरे बुद्धू, तेरी बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं है। ढिंकी चिकी ढिंकी चिकी ढिंकी चिकी।
अब माला बदली जाएगी। वर वधू को माला दीजिए, चलिए जल्दी दीजिए। अरे माला तो लाया ही नहीं। क्या माला नहीं आई? मैं ले आऊं मालिक? तुम कैसे? जल्दी जाकर माला लेकर आइए। शुभ मुहूर्त नदी की धारा की तरह निकला जा रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, ए बुद्धू, और तुम ही जाओ और बहुत सुंदर माला खरीद कर लेकर आना है। शादी वाले माले की कितनी कीमत है? 150 रुपए की है। क्या 150? अरे बाप रे, एक माला की इतनी ज्यादा कीमत? मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा भाई। ठीक है, तो फिर मैं भी शादी वाली माला नहीं दे पाऊंगा। माला तो मुझे लेकर जाना ही पड़ेगा। एक काम कीजिए भाई, भैया दही के मटके कहाँ हैं? वही तो है, वो बुद्धू ने भंडार घर में ही रखा है। 5 किलो के 4 मटके हैं। अरे ये क्या, 5 किलो का मटका इतना हल्का क्यों लग रहा है? भैया भैया, क्या बात है भाई? अरे जल्दी बोलो, उधर शादी होना अभी बाकी है। 5 किलो का मटका इतना हल्का क्यों लग रहा है? हाँ, हल्का? दिखाओ मुझे, जरा खोल कर दिखाओ। क्या? अरे ये क्या है? इतने बड़े मटके में इतना सा दही? ये ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम होगा। क्या 250? अब बाकी के 3 मटके जरा खोल कर दिखाओ। बेटा बुद्धू 4-5 किलो के मटके में 1 किलो ही दही लेकर आया है, गधा कहीं का। ये तुमने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया बेटा। उधर माला की वजह से शादी भी रुकी हुई है। वो बेवकूफ माला लाने गया है। देखो अब वो कौन सा नया कारनामा करता है। इस बुद्धू की वजह से मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। बुद्धू, तुम जब वापस आओगे ना, तुम्हें मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतने कम पैसे खर्च करके माला लेकर आया हूँ कि मालिक तो देखते ही खुश हो जाएंगे। बुद्धू, तुझमें कितनी बुद्धि है भाई। मालिक मालिक, मैं कितने कम पैसों में माला खरीद कर लाया हूँ। 2 माला सिर्फ 20 रुपए में। देखिए देखिए। अरे ये तो पूजा की माला है। तो पूजा की माला से भला शादी होती है क्या? मतलब क्यों? मतलब कि नहीं होती है क्या मालिक? अरे तू 5 किलो के मटके में 250 ग्राम दही लेकर आया है और शादी वाली माला की जगह तू पूजा पाठ करने की माला लेकर आ गया है? तू क्या मजाक कर रहा है? क्यों मालिक? सस्ता सामान लाने पर तो आप खुश होते हैं ना, इसलिए तो मैं लेकर आया हूँ मालिक। शादी पर बात करके मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिलाकर तुम मुझे सस्ता सामान लाकर दे रहे हो, इसलिए खुश होने के लिए बोल रहे हो। आज तुम रहोगे या फिर मैं? मालिक मुझे बहुत दर्द होगा मालिक। मुझे लगा आप सस्ता सामान देखकर खुश हो जाइएगा, इसलिए लेकर आया हूँ। मुझे छोड़ दीजिए मालिक। छोड़ूंगा नहीं तुझे। नहीं मालिक, छोड़ दीजिए मालिक।